3 कैमरास होते हैं, 3 कैमरा के 3 कैमरामैन, 3 कैमरामैन, उनके एक असिस्टेंट। अच्छा, कैमरामैन का भी असिस्टेंट। सिंक साउंड, तो 2 लोग उसको पकड़ के खड़े हैं। डायरेक्टर कभी खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है टू मेक अस फील कंफर्टेबल, या तो कभी वो खड़ा है, उसका एडी भी होता है। इतने सारे लोग, मतलब 10-12 लोग। और प्रोड्यूसर तो ऐसे आ रहा है जा रहा है जैसे शो चल रहा है, मतलब। अच्छा भाई जब आप एक्ट कर रहे हो, व्हेन यू इन द मोमेंट, आप लोग का तो मूड बन ही रहा है, तो जो पीछे बैठे उनका अलग मूड बनता होगा। कई बार मैंने देखा है, आई कैन सी इरेक्शंस, कैमरामैन लेकर चल रहा है और अपना सिस्टम हिला एंड ही इज एडजस्टिंग। ओके, और हमारी जो लेडी प्रोड्यूसर थी, वो सबका चेक करती थी, खड़ा हुआ मतलब सीन हिट है। अच्छा, अरे ये तगड़ा तरीका। तो वो बोलती, मैडम मुझे मत टोट लो, कुछ बोलते थे, मुझे मत टच करो, अरे इसका खड़ा नहीं हुआ, अरे दम नहीं मतलब पिक्चर यार, में यार, कुछ करो यार, शेक्सपियर कुछ करो। भाई आपने थ्रीसम करा है कभी? एक फिल्म था जिसमें 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियां, तो फोरसम। फोरसम हो गया, फिर फोरसम जैसे 2 कपल्स। तो उसमें भी आपने ऑर्गेनिकली ही चले या पिल भी भाई ली उसमें लेकिन भी? हाँ यार, मतलब उसमें तो लेनी पड़ी होगी भाई, जब यहाँ 3 लड़कियां, वहाँ तो ली होगी। 3 को खुश करना है भाई। हाँ, और मुझे याद है वो किस्सा, जो एक्ट्रेस थी उसके साथ तीसरे दिन वाला शूट था, और मैं जब भी जाता था लंच करने के लिए, जो हमारा रेस्टोरेंट होता था उस होटल में, वो मुझे देखती रहती थी ऐसे, लाइक विच, ऐसे देखती ना ऐसे, मतलब जैसे घोस्ट को देख लिया, या ऐसे ही कभी भी देखो ऐसे देख रही है। शी वॉज वेरी सिंपल गर्ल। तो फिर जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तभी, तू रूम में बैठ, क्योंकि मुझे इस पे ना मतलब डाउट हो रहा है। मैंने उसको पूछा, उसने पहले से काम कर चुकी थी वो, और उनके साथ सीन स्टार्ट हुआ और हमारा सीन हो गया। और मैं जो हमारा सीन था, यू नो टू फिंगर व्हाटएवर, आई हैव नेवर सीन अ गर्ल सो वेट, लिटरली आई पुट माई हैंड्स इन लाइक एन ओवन। फिर हमारा सीन हो गया, फिर हम नहाने जाते हैं ना सीन के बाद, वहाँ पे भी मुझे खींच रही थी वो। हमारा सीन हो गया, फिर डायरेक्टर को बोलती है कि मैम ज़िंदगी में पहली बार मेरा ऑर्गेज़म हुआ। अच्छा, तो मेरी तभी जो जिसके साथ मैं तभी इन्वॉल्व था, वो बैठी थी सेट पे। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो आपकी फक बडी सॉर्ट ऑफ थी, जो आप बता रहे थे, वही है ये? हाँ, को स्टार, बेस्ट वे टू पुट इट, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न में काम है, तो यू डोंट नो एक्चुअली रिश्ता क्या है। भाई वैसे आपने कभी सोचा है कि मुझे सेटल होना है, शादी एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर अभी बस माइंड इस तरफ है कि मुझे बस अब अपने करियर पे ध्यान देना है, यही काम करना है, या कुछ सोचते हो, प्यार करने की भी सोचते हो? आई थिंक आई कैन नेवर गेट मैरिड, आई थिंक सो, क्योंकि एक तो मुझे लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है। लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है, क्यों? मेरे साथ कुछ किस्से हुए ऐसे, एंड आई डोंट मीन चीटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, compatibility issues. I am a very independent minded guy. I love my space. Women are like, आपको पकड़ के रखेंगे। मैं जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में अगर आई सेटल डाउन, एक तो मेरा एक करियर बंद, मेंटल फक दूसरा, बच्चे तो मैं कभी कर नहीं सकता, क्योंकि कल बच्चे स्कूल जाएंगे, गूगल पे सब है। सो आई डोंट थिंक आई कैन एवर हैव अ फैमिली लाइफ। घर वाले भी कुछ कहते हैं इस बारे में, कुछ कहते हैं? दे आर टायर्ड। पर भाई अगर आप इतना ओपन हो इस चीज़ को लेके कि आपको वो चीज़ पसंद है, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे बाहर के भी पॉर्न स्टार्स होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। आई एम अ वेरी डिफरेंट गाय, आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव गाय बाय नेचर। आप प्लान करते हो कभी कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ, इंडिया में नहीं रहना? आई कांट लीव माई पेरेंट्स एंड दे वोंट लीव इंडिया, सो एंड आवर लाइफ इज प्रीटी कंफर्टेबल हियर, तो वो शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। और डैड जिस हालत में है, उनका पूरा डॉक्टर, हॉस्पिटल सब है, तो वो तो नहीं कर सकते। तो आई डोंट थिंक आई कैन शिफ्ट। आई कैन गो वर्क जैसे मैं करता हूँ, काम करके आ जाता हूँ, बट आई कांट शिफ्ट। अभी सिंस आप फेमस हो अपनी इंडस्ट्री में और आप काम भी कर रहे हो, लगातार सालों से काम कर रहे हो, तो अभी अगर मैं पूछूं हाउ मच मनी यू मेक इन अ मंथ, या आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या कुछ बताओ जरा। गाड़ी मैंने पहले बेच दी है क्या, किस लेवल की लाइफ आप जी रहे हो? कंफर्टेबल है लाइफ। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ। You own a house in वी ओन Bombay? You own your own house? घर है खुद का, और लाइफस्टाइल मेरी बहुत अच्छी है। आई गो टू द बेस्ट जिम्स, बेस्ट क्लब्स, चाय कॉफ़ी पीने के लिए भी मैं ताज में जाता हूँ। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप घूम रहे हो यहीं पे ही और आपको किसी ने पहचान लिया और वो
उस बंदे को गुस्सा आ गया हो कि भाई ये नेगेटिव या नेगेटिव वे abusive, में कि भाई कि तुम पीछे क्या पड़ कर गया रहे हो हो, कोई आपके। अश्लील हरकतें कर somehow मेरा चेहरा ऐसा है, मुझे जो भी देखता है दे बिकम वेरी स्वीट टू मी. कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा यार, क्योंकि People have molested me at clubs. Like guys, they come and hug and kiss and touch your body parts and all. वो होता है. पहले मुझे बहुत इरिटेशन होता था बिकॉज मैं किसी के साथ हूँ, शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. मेरे इस इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत बड़ा सर्कल है. लॉट ऑफ टीवी एक्ट्रेसेस आर माई फ्रेंड्स. सम यूज टू बी, सम आर नॉट. आफ्टर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री मतलब ओपनली हम कुछ नहीं डालते लाइक फोटोज वगैरह, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था तो वो बॉन्डिंग सब है. एंड दिस इन अ वे सिंपथाइज विथ मी कि चलो इसको कुछ मिला नहीं कर रहा है, बट चलो कर रहा है, घर बैठ के किसी को चीट नहीं कर रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो घूमते रहते हैं एंड ऑल. तो हुए हैं किससे जब ग्रुप्स में आके वो सब करते हैं फ़ोटोज़ के लिए एंड ऑल. बट आई थिंक इट्स ऑल. अब भी मैं समझ गया कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको यही प्यार मिलेगा. पॉलिटिशियन की आपके ऊपर माला जाएगा, ताली बजेगी, दे विल ट्राई टू गेट लिटिल क्लोज, किसी एक्ट्रेस का नंबर मांगेंगे, नंबर नहीं दिया तो तो मैं अवॉइड करता हूँ. बट यूजुअली जितने भी हुए हैं ज़्यादा करके नाइट क्लब्स में होता है, क्योंकि गाइज आर ड्रंक. और एंड इफ दे आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, घूमने आए हैं बॉम्बे, फिर तो मैं गया, मेरे टेबल पे आएंगे, पकड़ेंगे, इस वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, ये सब करते हैं. देख मैं किसके साथ हूँ. ऐसा होता है जैसे मान लो आप नाइट क्लब्स में हो या फिर कहीं पार्टी कर रहे हो, तो आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है, आप उसको अप्रोच करते हो या फिर वो आपको अप्रोच करती है, आप उसको पसंद आ गए, तो आप उसको अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हो, वो आपको नहीं जानती, बताते हो. मैं सच बताऊं, मैं इतना जूस्ड आउट हो गया हूँ ना मेरे में, और एनर्जी नहीं है किसी लड़की को जगह हाय आई एम शेक्सपियर. असल में आप पे ऑप्शन भी तो इस टाइम अनलिमिटेड चल रहे हैं इस टाइम. और अगर मैंने 2 दिन से सेक्स नहीं किया है, आई एम हैप्पी कि चलो थोड़ा ब्रेक. नोबडी इज टचिंग मी, मैं अपने घर पे सो रहा हूँ. तो मुझे और अप्रोच ऐसा भी हुआ है. एक बार एक क्लब में मैं गया, देयर वाज अ बिग क्लब यहाँ पे, उसकी ओपनिंग पे गया था मैं. एक लड़की ने मुझे पकड़ा, स्मूच कर लिया, तो मैं जिसके साथ गया था उसने मुझे थप्पड़ मारा. उस दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि वाई एम आई डूइंग दिस चीप थिंग्स. कोई किसी ने पकड़ा किसके लिए, तो आई ऑल्सो किस्ड हर बैक. आई फॉरगॉट कि मैं किसी के साथ हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझ गया कि ऑप्शंस हैं, कंट्रोल करो, किसी को देखो बस ख़त्म करो, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्विंग फॉर सेक्स. बताओ भाई कह रहे 2 दिन से सेक्स नहीं करा, और इसकी तो रील कट जाएगी कि बंदे नीचे सो रहे रो रहे कि काश ऐसी जिंदगी होती कि मैं 2 दिन से सेक्स नहीं करा, मैं खुश हूँ, और लौंडे 2 साल तक ऐसी रील कर 2 साल 6-7 साल मान इस टाइम ऐसा हाल चल रहा लॉन्डो. भाई जी एक बात और बताओ, कभी ऐसी कोई स्क्रिप्ट भी आई है, जैसे आपके साथ इतने ऑकवर्ड मोमेंट्स वाली स्क्रिप्ट वो कर देते हैं ना मसाला डालने के लिए, कभी थप्पड़ मारो, कभी थप्पड़ खाओ, वाइल्ड, और आपका मिजाज थोड़ा जेंटल है, कभी ऐसी भी कोई क्रेजी स्क्रिप्ट आई है जिसमें आपको लड़कों के साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट करवाया गया? फोरसम सीन्स में टच होता है. लाइक सपोज एक लड़की है, 2 लड़के हैं. एक मैंने मूवी की थी, उसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी. तो क्या होता है ना कि मतलब अब देखिए ये कैमरा है, आप दूर दूर खड़े भी नहीं हो सकते, आपको पास आना पड़ेगा. तो वो जितना टच हो रहा है उतना टच. और कुछ लड़के कैसे हैं, हाथ रख के भी पीछे कुछ कर रहे हैं. अब ये आप ऐसा करेंगे तो पूरा शॉट खराब हो जाएगा, तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा.